तो मूवी की शुरुआत होती है एक मीटियोर को दिखाते हुए जो हमारी धरती की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एरिज़ोना के एक इलाके में एक लड़का जिसका नाम वेन होता है वहाँ अपने फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है। उतने ही वो मीटियोर उस इलाके में आकर गिर जाता है और बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। अगले दिन वहाँ एक लोकल कॉलेज के बायोलॉजी टीचर केन और भूविज्ञान टीचर हैरी पहुँचते हैं उस जगह को देखने के लिए। जब केन और हैरी उस मीटियोर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तभी उसमें से कुछ नीले रंग का लिक्विड निकलता है। वो उस लिक्विड को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और उसे साथ ले जाकर उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते वक्त केन को मालूम होता है कि इसमें कुछ जीवों के सेल्स हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ घंटों भर में ही अपनी तादाद दुगनी कर सकते हैं। फिर केन ये बात जाकर हैरी को बताता है और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उस जगह वापस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ अब बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं जो कि ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते, इनको ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है। फिर वो एक कीड़ा अपने साथ एक बॉक्स में बंद करके ले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वो जीव कैसे एक से दो हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। फिर हमें वेन दिखाया जाता है जो फायर टेस्ट में फेल हो गया था और अब वो एक अमीरजादे के पास जॉब करता है। वहाँ वो देखता है कि ज़मीन से कुछ कीड़े बाहर आ रहे हैं। वो देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि केन और हैरी वापस उस मीटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं कुछ और रिसर्च करने के लिए। तभी वो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि ये जगह अब यूएस आर्मी के अंडर है और इन्होंने उस जगह को सील कर दिया है और इसका इंचार्ज जनरल रसल है और इनका साथ एक साइंटिस्ट एलिसन दे रही है जो कि दोनों ही केन के पुराने साथी भी रह चुके हैं पर अब इनमें बनती नहीं है। जनरल रसल केन को बताते हैं कि इस जगह से तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं है और यहाँ से दूर रहो, साथ ही यहाँ से जितने भी सैंपल ले गए हो उसे वापस ले जाओ। झगड़ा कर केन और हैरी वापस चले जाते हैं और वापस कर वो अपनी लैब में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके वहाँ कुछ दखलंदाजी की गई है और ये दखलंदाजी किसी और ने नहीं बल्कि मिलिट्री वालों ने ही की थी। मिलिट्री वाले उनके सारे रिसर्च ले गए हैं जिसे देखकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम वापस उस जगह जाएंगे और कुछ सैंपल्स लेकर आएंगे। फिर वो प्लान कर बेस बदलकर उस जगह चले जाते हैं और बाद में एक बॉडी सूट पहनकर मीटियोर की तरफ लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। बॉडी सूट इसलिए क्योंकि नीचे उन्हें सब जीवों के बीच सांस लेने और बचाव में मदद मिले। चोरी छिपे वो दोनों वहां चले जाते हैं और देखते हैं कि ये जगह कितनी जल्दी बदल रही है और इन सबका विकास भी तेजी से हो रहा है। वो कुछ सैंपल्स ले ही रहे होते हैं तभी उन्हें रोकने वहाँ एलिसन आ जाती है। वो बात ही कर रहे होते हैं इतने ही उनमें से एक जीव या आप एलियन भी कह सकते हैं वो सूट काट कर हैरी के शरीर में घुस जाता है। वो लोग हैरी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि वो एलियन उसके अंदर घूम रहा है। वो पीछे की साइड जाने लगा है। तभी डॉक्टर पीछे से उसे निकाल देता है और बाहर निकालते ही वो मर जाता है और ये एक काफी कॉमेडी वाला सीन भी होता है। तभी मूवी का सीन शिफ्ट होकर हमें वेन दिखाया जाता है जो उस अमीरजादे के वहाँ एक पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। वो अमीरजादा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पीछे के एक गोल्फ कोर्स में मिलने जाते हैं। तभी एक एलियन जो कि मगरमच्छ जैसा दिखता है उस पर हमला कर देता है और मार देता है। फिर हैरी और केन हॉस्पिटल से वापस अपने कॉलेज की लैब में जा रहे होते हैं तो वहाँ वेन उनका एक चीज के साथ वेट कर रहा होता है। वो अंदर जाकर उन दोनों को वही मगरमच्छ दिखाता है पर वो अब जिंदा नहीं होता है तो उन्हें बताता है कि ये मगरमच्छ तड़प तड़प कर मरा है। ये ऐसे मरा है जैसे कि इसका किसी ने गला घोटा हो और इसे सांस ना आ रही ही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ वही कीड़े बाहर आ रहे होते हैं। वहाँ कुछ बुजुर्ग लेडीज होती हैं और वो दरवाजा खोलकर देखती हैं तो उसमें से एक डॉग जैसा एलियन बाहर आता है जो काफी मासूम दिख रहा था और उनमें से एक लेडी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। पर जैसे कि हम जानते हैं मासूमियत से एलियन का कोई रिश्ता नहीं और वो एलियन उस औरत के हाथ पे काट लेता है। फिर बचाव में उनमें से एक औरत उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। इतने ही वो एलियन दम घुटकर उसी तरह मर जाता है जैसे कि बाकी एलियंस। फिर हम देखते हैं कि केन और उसके साथी एक रेस्टोरेंट में खा पी रहे होते हैं और वहाँ केन को उसके पुराने साथी मिलते हैं जिसमें से एक पुलिस वाला भी होता है। उस पुलिस वाले को खबर आती है कि पास ही के घर में एक एलियन है जिसने एक औरत को काट लिया है और वो सभी उन्हीं औरतों के घर चले जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उसी दौरान वेन को उस लेडी के घर के पास ही के इलाके में कुछ ड्रैगन्स दिखाई पड़ते हैं जो कि वो केन और हैरी को भी दिखाता है। वो उन्हें पास से जाकर देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये ड्रैगन्स भी उसी मीटियोर से विकसित एलियंस हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कि इनको हमारे वातावरण में रहने की आदत नहीं है। तभी उनमें से एक ड्रैगन उठता है और एक ड्रैगन एलियन को जन्म देता है। वो बेबी ड्रैगन अपने शेल से बाहर आकर हमारे वातावरण में सांस ले पा रहा होता है और वहां से उड़कर शहर की तरफ चले जाता है। वो उड़ते उड़ते पास ही के एक मॉल में चला जाता है और वहाँ उधम मचा देता है। उसको फॉलो करते हुए केन और उसकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है
और वो दुकान से ही कुछ बड़ी बड़ी गन्स लेकर उस ड्रैगन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ड्रैगन मॉल में कुछ चोरी कर रही लड़की को पकड़ लेता है और बाहर निकलने के लिए कोशिश में पूरे मॉल में घूमता रहता है और एक टाइम पर ड्रैगन गायब हो जाता है। तभी वेन गाना गाते हुए शोर मचाता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन उसकी तरफ आने लगता है। केन और उसकी टीम एक प्लान बनाते हैं कि लड़की को बचाकर उस ड्रैगन को शूट कर देंगे और ठीक वैसे ही वो उस काम को अंजाम देते हैं और लड़की को बचा लेते हैं और उस ड्रैगन को आगे शहर में जाने से भी रोक लेते हैं। तो जैसे कि उन एलियंस ने उस जगह से बाहर आना शुरू कर दिया था तो हर तरफ उन्हीं की बातें हो रही थी। हर न्यूज़ चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आ रही थी। फिर उस एरिजोना एरिया का मेयर मिलिट्री टीम से बैठक बुलवाता है और उन सभी से बहुत गुस्सा होता है कि उसे अभी तक इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी और उन्हें जेल में डालने की बात करता है। तो जनरल रसल अपने बचाव के लिए सबका ब्लेम केन और उसकी टीम पर डालने लगता है, जिसको देख एलिसन उससे बहस करने लगती है। फिर मेयर एलिसन से पूछता है कि असल में क्या है और कैसे बाहर आ रहे हैं। तभी एलिसन बताती है कि ये एलियन उस मीटियोर से निकल रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं और ये इस तरह बढ़ते रहे तो 3 दिन में हम अपना शहर एरिजोना खो देंगे और 2 महीने में पूरी दुनिया इसकी शिकार हो जाएगी। हम इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो मेयर इसे रोकने का सॉल्यूशन पूछता है। तो इतने ही वहाँ केन और हैरी पहुंचते हैं और बताते हैं कि इस पर सबसे पहले खोज करने वाले वही दोनों थे और अभी उन्होंने एक ड्रैगन एलियन को भी मार गिराया है। तभी केन और रसल फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। तो मेयर उनसे पूछता है कि ये झगड़ा छोड़कर इन सबको रोकने का तरीका बताओ। तो जनरल रसल उन्हें बताता है कि ये एलियंस एरिजोना के इस इलाके में ज्यादा हैं। यहाँ के लोगों को शहर खाली करवाने को बोलकर इस पूरे एरिया को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। बात हो ही रही होती है तभी एक लेफ्टिनेंट वहां आकर उन सबको कुछ देखने को बुलाता है। वो सभी जाकर स्क्रीन पर देखते हैं कि कोई उनका कैमरा तोड़ रहा है और ये काम करने वाला एक गोरिल्ला जैसे दिखने वाला एलियन है जो सारे कैमरे तोड़ रहा है, जिनसे इन्हें यह भी मालूम होता है कि अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो ये कीड़े इंसानों का रूप भी कब ले ले पता नहीं चलेगा। इतने ही देखते देखते वो गोरिल्ला सारे कैमरा तोड़ देते हैं और इनकी सारी सिक्योरिटी भी चकनाचूर कर देते हैं। इतने वहाँ भगदड़ मच जाती है और कुछ सोल्जर्स को उन्हें रोकने के लिए बुलाया जाता है। फिर गोरिल्ला वहाँ की लाइट्स भी काट देते हैं और सभी पर हमला करने लगते हैं। उनमें से एक गोरिल्ला केन को भी पकड़ लेता है। लड़ते हुए केन गन से उस गोरिल्ला को शूट कर मार देता है और बाकी सारे गोरिल्ला वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर मेयर रसल को बॉम्ब से ये जगह उड़ाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद रसल केन और उसकी टीम को वहां से जाने की बोलता है। एलिसन भी रसल को छोड़ केन के साथ चली जाती है और केन और एलिसन में वापस दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिजोना का पूरा एरिया गवर्नमेंट ने खाली करवा दिया है, पर केन और उसकी टीम और साथ ही कुछ उसके स्टूडेंट्स वहीं कॉलेज में हैं और वहाँ लैब में केन उस ब्लू लिक्विड से ऐसे बात कर रहा होता है और हैरी उसे पागल बुलाता हुआ सिगरेट पी रहा होता है। तो उसने जलती हुई माचिस उस ब्लू लिक्विड की तरफ फेंकी तो वो लिक्विड जलने के बाद बदलकर बड़ा हो जाता है। तभी केन बताता है कि मैंने इस लिक्विड को फ्रिज में ठंडी जगह रखा था तो ये ठीक था, पर जैसे ही इसको गर्मी मिली ये बदलकर बड़ा हो गया। तो वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक तिल्ली से इतना बड़ा हो गया है, तो जो वो लोग बॉम्ब से उस पूरी जगह को उड़ाने की बोल रहे हैं तब क्या होगा। एलिसन रसल को फोन करके ये बताना चाह रही होती है पर वो उसका फोन नहीं उठाता। उसको लगता है कि एलिसन उसको छोड़ के कैसे गई। तभी केन के कुछ स्टूडेंट्स लैब में आते हैं और उन सभी को ड्रिंक ऑफर करते हैं। उसी दौरान केन की नज़र एलिसन के टी शर्ट पर पड़ती है जिसपे पीरियोडिक टेबल बना हुआ होता है। पीरियोडिक टेबल वो होता है जिसमें सारे केमिकल फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। वो उसे पढ़ता है और दिमाग लगाता है कि इन एलियंस को सेलेनियम केमिकल से खतरा होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों को आर्सेनिक केमिकल से होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सेलेनियम और आर्सेनिक केमिकल है जो ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो पॉइजन का काम कर सकता है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इतनी मात्रा में सेलेनियम कैसे मैनेज होगा। जब भी केन के स्टूडेंट्स बताते हैं कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू में भी सेलेनियम होता है जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं। केन उन स्टूडेंट से बहुत खुश होता है और उनको शाबाशी भी देता है। वेन कहता है कि वो फायर ट्रक लेकर आएगा जिसमें वो शैम्पू भरकर उन एलियंस पे डाल सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स उस फायर ट्रक में शैम्पू भरने लगते हैं और केन और उसकी टीम उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी साइड से उन मिलिट्री वालों की नज़रों से बचकर अंदर जाने लगते हैं। इतने ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल रसल एक्सप्लोजन के लिए मेयर के साथ बिल्कुल तैयार बैठा है। केन उस म्यूटियोर वाली जगह पर शैम्पू डालने ही वाला होता है, उतने ही मिलिट्री वाले वहां एक्सप्लोजन कर देते हैं जिससे केन और उसके साथी वहां से बाहर आ जाते हैं। ये एक्सप्लोजन देख मिलिट्री वाले बहुत खुश होते हैं। तभी वो एलियन मीटियोर उस एक्सप्लोजन की वजह से दुगना हो जाता है, बड़ा हो जाता है और जमीन तोड़कर बाहर आने लगता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े बड़े घरों को भी आसानी से तोड़ देता है।
तभी वो देखते हैं कि ये विशाल एलियन जीव 1 से 2 होने लगे हैं। तो केन और उसके साथी जल्दी करने लगते हैं और फायर ट्रक से उसका पीछा कर उस एलियन के नीचे आ जाते हैं और फायर ट्रक की सीढ़ियों की मदद से वो उस एलियन की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और देखते ही देखते हैरी पाइप लेकर उस एलियन के पीछे वाले हिस्से में जाकर शैम्पू की बारिश कर देता है। जिससे उस एलियन के 2 होने से पहले ही वो एलियन पानी से भरे गुब्बारे की तरफ फट जाता है। तो केन और उसकी टीम बेहद खुश होते हैं कि उन्होंने इस अनहोनी को टाल दिया और सभी जगह खुशी का माहौल होता है। मेयर भी उनसे बहुत खुश होता है। अगले सीन में मेयर हमें उन सभी लोगों को मेडल और शाबाशी देते दिखते हैं। साथ ही अब केन और एलिसन डेट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ मूवी की एंड हो जाती है। सो मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट दिखाओ यार। सो सी यू इन नेक्स्ट मूवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।